सुरक्षा करने वाला ही बना हत्यारा। चलती ट्रेन में आरपीएफ जवान ने की गोलीबारी। गोलियां चलने से कोच में मची भगदड़। एएसआई समेत 4 लोगों की हुई मौत। सुबह के 6 बज रहे थे। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस अपने गंतव्य की ओर पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ट्रेन में 4 लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन 4 लोगों में उसके सीनियर एएसआई टिकाराम और 3 यात्री थे। कांस्टेबल चेतन सिंह की हरकतों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ट्रेन में फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी चेतन मौका देखकर फरार होने की फिराक में था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ बोरीवली जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। रेलवे पुलिस आयुक्त ने बताया कि चेतन की एएसआई टिकाराम से कोई बहस नहीं हुई थी। वहीं ट्रेन में मौजूद लोगों का कहना है कि चेतन ने गोलीबारी की शुरुआत 3rd एसी के B5 कोच से की, जहां उसने सबसे पहले एएसआई टिकाराम को मारा और फिर एक अन्य यात्री पर फायरिंग की। उसके बाद वो पेंट्री कार में पहुंचा और वहां एक व्यक्ति को मारा। उसके बाद S6 कोच में गया और एक और व्यक्ति की उसने हत्या कर दी। चेतन ने कुल 12 राउंड फायरिंग की। गोलियां चलने से सभी कोच में भगदड़ मच गई। ट्रेन में मौजूद एक शख्स ने अपनी आपबीती सुनाई। उसने बताया, सुबह पेंट्री कार में कुछ लोगों के झगड़ने की आवाज आ रही थी। पेंट्री कार की यूनिफॉर्म में तभी 3 लोग उनके कोच की ओर दौड़ते हुए आए और सीट के नीचे छुपने लगे। जब उनसे पूछा गया कि वो डरे क्यों हैं, तो उनमें से एक ने कहा कि वो गोली मार रहा है। ट्रेन में मौजूद लोगों को लगा कि कोई यात्रियों को मारने के लिए गन लेकर कोच की तरफ आ रहा है, लेकिन 5 मिनट बाद ही 2 गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। सब सहम गए। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति चिल्लाकर कह रहा था, आप तो पुलिस वाले हो, आपने इनको सबके सामने मार दिया। जीआरपी के मुताबिक चेतन सिंह ने अपने स्वचालित हथियार से 12 गोलियां चलाई। जीआरपी ने घटना के बाद आरोपी के हथियार से 8 कारतूस बरामद किए। अधिकारी ने बताया कि चेतन सिंह उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। इस घटना के 1 हफ्ते पहले ही चेतन का आरपीएफ की मुंबई सेंट्रल डिवीजन में ट्रांसफर हुआ था। उससे पहले वो गुजरात की आरपीएफ डिवीजन में तैनात था। उसके पिता भी आरपीएफ में तैनात थे और उनकी 2009 में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद चेतन को उन्हीं के स्थान पर नौकरी मिली। ट्रेन में हुई इस फायरिंग की हत्या के बाद लोगों में डर का माहौल है। लोगों के मन में एक ही सवाल है कि क्या अब वो रेलवे में सुरक्षित हैं या नहीं।